नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में आपको बताएंगे जेई मेंस से रिलेटेड कुछ शॉर्ट ट्रिक जिसमें आप कॉमन सेंस या लॉजिक लगा के भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। कोई तुक्का ट्रिक आपको फालतू की नहीं बताने वाला, लॉजिकल अपन अप्रोच लेंगे और स्मार्ट वर्क करेंगे, क्योंकि हर चीज़ आपको ए टू जेड सॉल्व नहीं करनी होती। और अगर आपको नॉलेज जीरो भी है ना, कहीं का आंसर निकल आता है। बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए या फिर फॉर्मूला बेसिक आपको पता होना चाहिए उस चैप्टर का। सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन सब चलते हैं जिनमें 5 तरीके के बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शन हो, जैसे इसमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन दे रखा है ना। इसमें एक ट्रिक लग जाती है जिसे बोलते हैं एलिमिनेशन ट्रिक। एलिमिनेशन मतलब अगर आपने गलत ऑप्शन फाइंड आउट कर लिया, मोस्ट प्रोबेबली आप आंसर तक पहुंच गए। जैसे कि ये पी ब्लॉक एलिमेंट का क्वेश्चन है। अब जैसे पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, नॉन मेटल्स हैव हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन मेटल्स। ऑब्वियसली ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये तो बहुत ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। मेटल्स देख लो, ठीक है, तो इनकी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये वाला तो ऑप्शन सही लग रहा है। अब आते हैं सेकंड वाला, नॉन मेटल्स हैव हायर आयोनाइजेशन इंथैल्पी देन मेटल्स। मतलब आयोनाइजेशन इंथैल्पी नॉन मेटल्स की कम, मतलब कम है एज कंपेयर टू मेटल्स। ये तो बिल्कुल ही उल्टी बात लग रही है मेरे को, कि मेटल्स की कम होती है ना, मेटल्स में से इलेक्ट्रॉन निकालना ईजी हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए तो ये वाला गलत है। तो बी अगर गलत है तो ये वाला सी और डी ऑप्शन गए, बचा कौन सा, ए और बी, मतलब बी ऑप्शन। ठीक है, अपन ने प्रूफ कर ही दिया था, ए ऑप्शन सही है, आंसर आपका बी आ गया, जो कि करेक्ट आंसर है। इसे बोलते हैं एलिमिनेशन टेक्निक। ये जरूर करनी होती है जब 5 मतलब इतने सारे ऑप्शन दे रखे हो, आपका ये वाला आंसर सही निकल ही जाएगा अगर आपने एक गलत ढूंढ लिया तो। अब आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ऐसे क्वेश्चन जिसमें भैया सिर्फ सिंगल, मतलब ऑब्वियसली सिंगल वैल्यू दे रखी हो, कि भैया गिवन सिर्फ एक ही चीज़ दे रखी है, जैसे वेवलेंथ दे रखी है। अब इसमें क्या हो सकता है, या तो आपसे कुछ अजम्पशन ले रहा हो कि सी की वैल्यू 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है, या तो ये मान लेगा या फिर सिर्फ इसी से ही आंसर आ जाएगा। पूछा क्या है, वेव नंबर। वैसे तो पता है अपन बच्चों को फॉर्मूला याद होता है कि वेव नंबर होता है 1/λ। मान लेते हैं कि आपको फॉर्मूला याद रही था, खुद सोचो वेव नंबर क्या होगा, कितनी नंबर ऑफ वेव्स हैं, ठीक है। तो 1/λ, लैम्डा क्या होता है, एक वेव लेंथ होती है। तो 1 में कितनी लैम्डा है, मतलब कितनी वेव्स हैं, वेव नंबर ही तो आएगा। तो 1/λ कर देना है, आंसर आ जाएगा। बस आपको यहाँ पे यूनिट्स का ध्यान रखना है कि किस में मांगा है, सेंटीमीटर इनवर्स में मांगा है। बस इतना अगर आपने नोटिस कर लिया, आपका आंसर बहुत ही ईजिली आ जाएगा। बच्चों वाला सवाल है, आगे चलते हैं। अब आते हैं इस तरीके क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, सबसे फ्री मार्क्स होते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला के बीच में ग्राफ पूछा है। अब मैं तो भूल गया, मुझे तो याद ही नहीं कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कैसे करते हैं, मुझे फॉर्मूला ही नहीं याद, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ। फिर भी ये सॉल्व कर दूंगा। पूछो, अपन को स्कूल लेवल की नॉलेज है ही। क्या नॉलेज है कि भैया 0 डिग्री सेल्सियस पे 32 फ़ारेनहाइट होते थे, इतना तो आपको बच्चों वाली नॉलेज होगी। अब देख लेते हैं पहला वाला ग्राफ, देखो 0 सेल्सियस पे 0 फ़ारेनहाइट, गलत। ऐसी दूसरा तीसरा वाला ये भी गलत, 0 पे 0 बता रहा है, ये दोनों ऑप्शन गलत हैं। अब बचा 2, इसमें देखो 0 सेल्सियस पे पॉजिटिव फ़ारेनहाइट, ये सही लग रहा है। ऐसे ही 0 सेल्सियस पे पॉजिटिव फ़ारेनहाइट। अब इन दोनों में कैसे निकालेंगे, अब थोड़ा कॉमन सेंस लगाते हैं। मान लेते हैं -1 डिग्री सेल्सियस चलेगा, नेगेटिव हो गए सेल्सियस की वैल्यू। तो अब आप बताइए फ़ारेनहाइट क्या एकदम से माइनस में चला जाएगा, नहीं। मान लेते हैं कि 30 हो गया, ठीक है, 28 हो गया, 25 हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू ही तो रहेगी। अब इन दोनों ग्राफ को देखो, अगर आप यहाँ पे -1 चले गए तो फ़ारेनहाइट की पॉजिटिव वैल्यू, और अगर यहाँ पे माइनस में जा रहे हो तो ये क्या हो रहा है, ये ग्राफ तो बिल्कुल ही गड़बड़ हो रहा है, फ़ारेनहाइट नेगेटिव में चला जा रहा है, तो ये गलत होगा। आपका आंसर ये हो गया। कितना ईजी अपन ने लॉजिक से सॉल्व कर दिया, फॉर्मूला भी याद नहीं था हमें। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं ये वाला क्वेश्चन, एनर्जी दे रखी है, ई मोमेंटम दे रखा है, ऑफ अ मास आर रिलेटेड बाय सम इक्वेशन, गिवन दैट सी रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ लाइट, आइडेंटिफाई द करेक्ट इक्वेशन। अब भैया ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा, इसमें तो हवा ही नहीं लग रही। देखो भाई, ई बोल रहा है एनर्जी, एक इक्वेशन पता है, ई बराबर mc², सब बच्चों को पता है। यहाँ पे देखोगे तो ई का स्क्वायर कर रखा है, तो ई को स्क्वायर कर दो, ई स्क्वायर बराबर m² c⁴। एक तो ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर वो कह रहा है कि इसका मोमेंटम के साथ इक्वेशन है, मोमेंटम p होता है, p क्या होता है भैया, p बराबर mv, v भी तो क्या है, वेलोसिटी है। इसमें यूनिट्स और डायमेंशन का खेल लगेगा। तो देखो ऐसे मान लो e², ठीक है, ये तो हो ही गया, कितना होता है m⁴ c⁴। इस टाइप में चाहिए अपन को, तो सारे ऑप्शन के थ्रू चल लेते हैं। जहाँ पे c⁴ आ रहा है m², ठीक है, बिल्कुल सही, m² c⁴ अब आप बताइए, ये तो गलत हो गया, ये ऑप्शन गया, यहाँ पे ऑप्शन, अब 2 ऑप्शन बचे यहाँ पे। अब यहाँ पे खेला आ जाएगा सिर्फ मोमेंटम और उसका c का, बस इसमें आपको कुछ नहीं करना। p बराबर mv होता है, m ये v है तो वेलोसिटी हो गया, c मान लो, mc लिखा है, इंटू c² करोगे तो कितना आ गया, कितना आया बताओ, mc³। तो ये गलत है, इसका आंसर ये हो जाएगा, सिंपल, इतना बेसिक सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। अब बात आती है कि एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस क्या होगा। देखो अभी अपन ने ऊपर E बराबर mc² का क्वेश्चन करा था, सेम टाइप का क्वेश्चन यही पूछा है 9 अप्रैल की शिफ्ट 1 में। इसका मतलब एनटीए को क्या पसंद है भैया, एनटीए का प्यार है भैया, आइंस्टाइन भैया।
तो ई बराबर एम सी स्क्वायर अगर आप लगाओगे, इसमें यूनिट्स का ध्यान रखोगे, इससे भाई डायरेक्ट आंसर ये आ जाएगा। मैं अब इसे सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, इतनी मैथ्स तो आपको भी आती है, मुझे भी आती है, ठीक है। एक चीज़ याद रख लेना, यूनिट्स में केजी में ले लेना, इलेक्ट्रोवोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ये ईवी में आएगा आंसर। तो मेगा की वैल्यू बस आपको पता होनी चाहिए कि 10⁻6 होती है, किलो होता है 10⁻3, मेगा होता है 10⁻6। बस इतना बेसिक अगर आपने पता है तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा। बस ये यूनिट्स का खेल है और कुछ नहीं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब बात आते हैं ये वाला क्वेश्चन, अरेंज द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेड, इंफ्रारेड, एक्सरे। अब आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ये पता है ये बहुत ही मतलब दिमाग खराब करता है ना, एक्सरे आगे आएगा पीछे आएगा। देखो तुम मैं एक बात बताओ, माइक्रोवेव कहाँ यूज़ होता है? खाने पकाने में, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेस सन से आती है, हार्मफुल रेस यूवी, कैंसर हो जाता है, स्किन कैंसर। इंफ्रारेड क्या होती है? ये भी सन से आती है, जो गरम 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 मतलब गरम करती है, मतलब कोई भी हीटेड बॉडी से निकलती है इंफ्रारेड रेस। एक्सरे होती हैं जो खतरनाक होती है भैया, जिससे स्टार्स वगैरह में यूनिवर्स में निकलती हैं, प्लस इससे अपना वो भी हो जाता है एक्सरे, ठीक है। अब आप बताइए कि वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या होता है? एक चीज़ याद रख लेना, अगर वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो फ्रिक्वेंसी कम होगी, बस ये लॉजिक होता है, इससे हिसाब से आपका आंसर निकल आएगा। अब देखो एक्सरे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक होती है, एनर्जेटिक उसमें होती है जो ऊतपतांग बहुत ज़्यादा करता है, उचकता बहुत है, उचकने वाले क्या फ्रिक्वेंसी ज़्यादा, तो एक्सरे की सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, तो इसकी क्या हो गई सबसे कम वेवलेंथ। इसके बाद कौन उचकता है? अल्ट्रावायलेट, कैंसर हो जाता है क्योंकि, ठीक है। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये थोड़ा कम उचकेगा एक्सरे से। सेकंड नंबर पे, थर्ड पे अपना इंफ्रारेड होता है, फोर्थ पे अपना माइक्रोवेव। ये हो गया, ये ऑर्डर लगा लेना, सिंपल ईजी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात आती है ये कंपेयर करो एनर्जी क्वांटम नंबर के सेट की, तो सबसे बच्चों वाला क्वेश्चन है, मुझे अभी तक याद है n+l रूल होता था, और जब ये n+l रूल दोनों का बराबर हो जाता तो किसको प्रायोरिटी देते हैं? n को देते हैं। बताओ ये क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? कर लोगे भाई, आते हो तुमको भाई, कितने ईजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, अगर ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा दिमाग घूमता है तो मैं बता दूँ, यहाँ पे कंपाउंड दे रखा है x, ठीक है, इससे बना y + z + 3r निकल रहा है। अब बताना है कि 3r क्या हो सकता है। बहुत ही ईजी है, 92 और 56 + 36 क्या होता है? 92 इसका मतलब नीचे तो जीरो हो गया, ठीक है, चार्ज मतलब जीरो है नीचे, और ऊपर क्या है? मास की वैल्यू देख लो यहाँ पे। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या है? 233 ऊपर आ रहा है, इसका मतलब 3 मास है, 3 मास है, ठीक है। अब कौन सा ऐसा पार्टिकल होता है जिसका कोई चार्ज नहीं है और मास होता है कुछ? बताओ। न्यूट्रॉन ही होता है। और कितने निकलने हैं? 3, तो 3r के, तो सिंपल न्यूट्रॉन हो गया आंसर। कितना ईजी क्वेश्चन है भाई। आगे चलते हैं। अब बात आती है ये वाला क्वेश्चन, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछा है। अब आप सोचो ये वाला कैसे करोगे भाई? बहुत ही ईजी है। डी ब्रॉगली का आपको फॉर्मूला नहीं पता? क्या होता है? h/p। पी क्या होता है बताओ? मोमेंटम। एच क्या होता है? प्लैंक कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो इसे हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मोमेंटम की वैल्यू होती है mv, एनर्जी आपको पता ही है क्या होता है, उससे आपको इसमें पुट कर देना है फॉर्मूला। भाई फॉर्मूला बेस्ड है, फ्री के मार्क्स से, ये तो कर लेना है, ऐसे ईजी होता है। आगे चलते हैं। अब बात आती है ऐसे क्वेश्चन की, fx दे रखा है, f1 की वैल्यू, f-1 दे रखा है, f'-1, ये सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बस आपसे एक क्वेश्चन बनवा लेंगे और एक क्वेश्चन सॉल्व करनी है तो आ जाए, बस सीधे पुट वैल्यू पीवीटी लगाओ इसमें। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसे तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। बाकी अगर आपको ऐसी और ट्रिक्स चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।